Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. जय हिंद। मैं श्री न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जहाँ इरादे नेक हो वहाँ हर मुश्किल आसान बन जाती है। आज हम आपके सामने एक ऐसे महान कदम की बात करने जा रहे हैं जिसमें इंसानियत की सेवा, संवेदना और समर्पण की मिसाल रखी गई है। 20 जुलाई 2025 संडे यानी कि आज एक ऐसा दिन जो मलप्पुरम के इतिहास में एक नई रोशनी के रूप में याद किया जाएगा। मल्टी स्पेशलिस्ट मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है कम्युनिटी हॉल मलप्पुरम में, जहां कई विशेष डॉक्टर्स अपनी सेवा देने के लिए उपस्थित होंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये कैंप सिर्फ एक स्वास्थ्य सेवा का माध्यम नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक आशा की किरण है जो किसी न किसी वजह से बड़े अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे समय में जब हेल्थ केयर का एक्सेस सबके लिए एक चुनौती बन चुका है, वहीं BA मोहम्मद अशरफ के समर्पित सोशल वर्कर ने इस प्रकार की एक नेतृत्व किया है और उनके इस विजन के साथ दिया है NIMS यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस DHS ने। यह कोई आम कैंप नहीं, यहाँ आपको मिलेंगे अपने क्षेत्र के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिनका नाम ही आपके मन में एक विश्वास का प्रतीक बन जाएगा। मैं डॉक्टर का नाम आपको बताना चाहूँगी, डॉक्टर प्रगतीश पीडियाट्रिशियन स्पेशलिस्ट जिनके हाथों में बचपन की सुरक्षा है। डॉक्टर विनीत निल्सन गायनोकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। डॉक्टर शारिक अहमद एक अनुभवी सर्जन जिनके निर्णय जीवन को बदल देते हैं। डॉक्टर प्रियंका ऑप्थोमोलॉजिस्ट यानी आई स्पेशलिस्ट जिनके हाथों में रोशनी वापस मिल सकती है। डॉक्टर अभिषेक पाल जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर जो हर प्रकार के जनरल हेल्थ कंसर्न को समाधान प्रस्तुत करेंगे। और साथ ही एक ऑप्थोमोलॉजिस्ट M अरशद वो भी अपनी सेवा देंगे, जिसका अर्थ ये है कि आपको SKSSF मनारघाट यूनिट और GBMG जैसे लोकप्रिय संगठनों का योगदान है इस पूरे कैंप में, जो लोग तक सुविधा पहुंचने में अपना योगदान दे रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुफ्त एम्बुलेंस सेवा भी प्रदान की गई है उन लोगों के लिए जो घरों से कैंप तक आने में मुश्किल होती है। इस कैंप का उद्देश्य एक ही है, बेहतर इलाज हर घर तक। तो चलिए इस कैंप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो कैंप यहाँ रखा गया है वो लोगों के लिए कितना बेटरमेंट कर पाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कैंप की तरफ। हमारे सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो टाइम से आए हुए हैं, सभी से मैं सभी का हमारे इस मल्टीस्पेशलिटी कैंप का स्वागत करता हूँ। बाकी तमाम जो पब्लिक यहाँ आए हुए हैं उनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो सर ऐसा है कि हमारा यहाँ पर जो कैंप रेगुलर होता है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर जो है आप जैसे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हमारे बीच आए और हमारे लोगों को सेवा दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर प्रगतीश प्रोफेसर भी हैं, प्रोफेसर पेडियाट्रिक हैं। सर मैं आपका दिल से मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ
विनीत नर्सन, गायनेकोलॉजिस्ट, सीनियर रेसिडेंट्स, मैं उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ डॉक्टर शहीद अहमद, सर्जन, उनका भी स्वागत करता हूँ सर। साथ ही साथ डॉक्टर प्रियंका, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, वो भी हमारे बीच है, मैं मैडम आपका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हमारे डॉक्टर अभिषेक पाल, जो हमारे पीएससी इंटरेस्ट के हैं, सर मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। यहाँ जहाँ तक इस कैंप का सवाल है, तो इस कैंप को आयोजन करने में एनिम्स और डीएचएस का बहुत बड़ा योगदान है। अगर एनिम्स अगर हेल्प नहीं करता तो जो हमारे भी जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स है वो आज यहाँ नहीं पहुँच सकते। अगर डीएचएस हेल्प नहीं करते तो हमारा जो मेडिसिन और जो स्टाफ वगैरह आए हैं तो ये भी हमें नहीं मिलता। तो मैं इस अवसर पर एनिम्स और जीवनबंध हॉस्पिटल और डीएचएस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है इस कैंप का आयोजन करने के लिए उन्होंने बहुत ही हमें हेल्प किया है। आज भी हमारे पास जो है एम्बुलेंस खड़ा है, जब भी हमारा जरूरत होगा किसी भी पेशेंट को हम जो है एम्बुलेंस देने के लिए तैयार है। और इधर जो सर्विस जो है बहुत ही जानदार है, बहुत बढ़िया है। मैं यहाँ पर बैठे लोगों को मैं बताता हूँ कि जितने भी डॉक्टर्स हैं इनका मैं बता दिया आपको। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ में आई टेस्ट होगा, हमारा अपॉइंटमेंट है, और साथ ही साथ जो है ब्लड टेस्ट भी होगा, तो इसका भी आप लोग सेवा उठाइएगा। और सर मैं बताता हूँ हमारे यहाँ का परंपरा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई आता है तो उनका स्वागत करते हैं, तो हमारा गाड़ी है कि स्वागत करने के। तो मैं सबसे पहले जो है विजय कुमारी मैं कम्युनिकेशन ऑफिसर मारिया मुझे आग्रह करता हूँ कि वो हमारे और डॉक्टर प्रदीप सर को पूर्ण मार्गदर्शन देकर उनको मान सम्मान करें। The organizers for arranging for this wonderful medical camp for the well-being of the community, and also I thank our administration for granting our faculties permission to participate in this medical camp. This medical camp plays a pivotal role because it helps in reaching people who have least access to the expert medical care. So in a way, this medical camp, especially which is happening today, we have specialists who can offer you the service. Okay. And in this regard, I urge every one of you to take full advantage of this medical camp, the services provided in the medical camp, from the consultation, screening, and the advice. Once again, I thank everyone of you. अब मैं डॉक्टर शहीद अहमद सर से अनुरोध करता हूँ कि वो आए और कुछ अपना शब्द शेयर करें, प्लीज सर। धन्यवाद ये मौका देने के लिए, ये गांव में मुझे आके आप लोग के सब सेवा करने के लिए। मैं सर्जन हूँ और मुझे एनिम्स से भेजा गया था, जीवी पंत हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ। और जब मैं बोला कि इस तरफ आ रहा हूँ तो मुझसे मुस्तफ़ा सर बोले कि ये उनका गाँव में लोग पहचानते हैं करके, तो मैं और खुशी से आना पड़ा था मुझे कि पूरा तैयार होके इधर आज सबसे मिलूँ। तो आप जो भी है सर्जरी का जो भी है आके दिखाइए मुझे, और कुछ भी है तो मुझे आपको हॉस्पिटल में आके डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, मुझे नहीं तो मुस्तफ़ा सर को भी मिल सकते हैं। तो ये भरोसे से तो आइए, और जो भी बीमारी है जो भी है इधर आपको लगता है कि आप सर्जन से हो क्या जनरल फिजिशियन से भी दिखाना चाहते हैं तो ज़रूर से आइए। धन्यवाद। अगर बात करें इस कैंप की तो एक प्रॉपर जो है मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल रहा है, प्रॉपर एक मेडिकल सेटअप किया गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ओपीडी स्लिप्स भी है, यहाँ पे इंक्वायरी काउंटर भी, अगर उसके पीछे जाएंगे तो जो बच्चों का वेट चेकिंग एरिया होता है वो भी है। सिस्टर्स उपलब्ध है यहाँ पर, जो आपको किस डॉक्टर से मिलना है उस आधार से आपको उस डॉक्टर से कंसल्ट करवाएंगे। और आपको यहाँ पर जो है बीपी चेक, शुगर चेक, ब्लड टेस्ट सब मिल रहा है। एक फार्मेसी एरिया भी है जहाँ से आपको जो है मेडिसिन की उपलब्धि होगी। अक्सर जब हम जीबीपंत जाते हैं तो हमें काफ़ी लंबे लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, जिसके कारण कई लोग जो है उतना दूर जाना नहीं चाहते। कितने ओल्ड एजेस होते हैं जिनको भी ये सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक तो फेरी सर्विस, आपको अभी पता है कि किस तरह से चाटम ब्रिज के मरम्मत चल रही है, तो उसके वजह से भी हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये एक ऐसा कैंप है जो यहाँ के लोगों के
के लिए एक बहुत बेटरमेंट कर सकता है। यहाँ के लोग जो है यहाँ आकर अपना इलाज करा सकते हैं, स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं और आगे की जानकारी भी ले सकते हैं। हमने आपको बताया था कि ये जो एरिया है बिल्कुल एक एनवायरनमेंट जैसे अस्पताल वैसे ही सेटअप किया गया है। अगर आप यहाँ से अंदर चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है प्रॉपर स्पेशलिस्ट के लिए एक अलग अलग एरिया सेटअप किया गया है जहाँ पर वो अपने पेशेंट्स का इलाज कर सकते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि आपको यहाँ का पूरा एरिया दिखाए ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह से यहाँ पे सेटअप किया गया है आम जनता की प्रोविजंस के लिए। अब हम बात करेंगे डॉक्टर बेनित निल्सल जी से, जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर भी है। आप सभी जानते हैं कि जीबीपन में कितने अच्छे केसेस जो है खास करके प्रेगनेंसी को लेकर, डिलीवरी को लेकर बहुत अच्छे से मैनेज किए जाते हैं। तो इन सब में इन सभी का श्रेय बहुत ज़्यादा है। हम सर से कुछ सवाल करना चाहेंगे। सर अभी आजकल जो वुमेन्स में कुछ रेगुलर ऐसे इश्यूज जो है कॉमन देखने को मिल रहे हैं? जी, अभी जीबीपन में अभी ज़्यादातर मेंसेस का प्रॉब्लम और ये कैंसर का प्रॉब्लम भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करके आ रहे हैं। और जो हमारे लिए मैं सभी से सलाह करूँगा, ये जो यूट्रस सर्विकल कैंसर का है उसका एक पैप स्मीयर स्क्रीनिंग मिलता है, वो सभी महिलाओं को 35-40 ईयर्स के करीब कम से कम एक ही बार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी उधर देखा गया कि जो भी कैंसर उधर डिटेक्ट हो रहा है सभी लेट स्टेज में है, तो ज़्यादा फैलने के बाद कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल रहेगा, वो पूरी तरह क्योर नहीं कर पाएगा। तो कैम्प ऐसे जो PHC कैम्प के जरिए अगर ये कैंसर का स्क्रीनिंग जैसा चल रहा है तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा इससे महिलाओं को। इट विल बी ए बेटर थिंग। थैंक यू। अब हम बात करेंगे डॉक्टर प्रगतीश HOD पीडियाट्रिशियन, जिनका एक काफ़ी अच्छा नाम है हमारे आइलैंड्स के पीडियाट्रिशियन में। इनके नेतृत्व में कई सारे बच्चों का इलाज वो भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। तो हम उनसे आज 2 सवाल करना चाहेंगे। जय हिंद सर। Jai Hind. Sir, I would like to ask, what are the most common medical issues which are seen in children these days? Most common medical issues seen in children are, first is infection. The common infection are the respiratory infections, which we call it as upper respiratory tract infection, like cold, cough, and throat pain, these sort of things. And second thing is diarrhea, where the patient will be having loose stools and vomiting. These are the 2 common infective things which we see in children. And the third thing is nutrition thing, malnutrition. So that also we see commonly in children. So what basic health practice should parents follow for their children, sir? The basic health care which the parent can give to the children is, first, nutrition is food. So they need to give a proper diet to the children. So the diet should be like mixed diet, where it should have good amount of protein like egg, channa, etc. And second thing is they should avoid junk foods, especially when they junk foods like pizza, burger, not to give too much that they have to. And third thing is hand hygiene. They need to advise the children to wash the hand before taking food and also after taking food, and coming from outside they need to wash the hand properly. थैंक यू सर। करेंगे मोहम्मद हनीफा जी से, जो कि ग्राम पंचायत के एक्स मेंबर रह चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो कैंप है, फ्री कैंप्स जो कंडक्ट करवाते हैं, वो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए कितना बेनिफिट होते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले मैं हमारा अशरफ भाई को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। इससे हमारा गांव का जो बुज़ुर्ग है उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि आज आपको पता है बोट का बहुत दिक्कत है, यहाँ से बाज़ार आना जाना बोलने से 2 घंटा वेट करना पड़ता है। तो वही सुविधा अगर अपना गांव में मिलता है तो आदमी को इससे बड़ा खुशी का बात और कुछ नहीं है। तो यहाँ का पब्लिक बहुत खुश है। इसी तरह का प्रोग्राम कम से कम 6 महीना में एक बार हर गांव में होना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद सर। तो अब हम बात करेंगे डॉक्टर प्रियंका से, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट है। हम मैम से जानना चाहेंगे कि मैम ऐसे क्या सिम्टम्स है आँखों से रिलेटेड जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि आई जो प्रॉब्लम है या तो बच्चों में कॉमन होता है या एजेड पॉपुलेशन में कॉमन होता है। जो मैं अभी भी देख पा रही हूँ, मोस्टली एल्डरली पेशेंट्स आ रहे हैं और वो क्या इग्नोर कर रहे हैं, जो नज़र कमज़ोरी, वो उनको पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे नज़र टेस्ट जो हुआ है उससे उनको पता चला है कि उनका नज़र कमज़ोर है, वो रियलाइज़ नहीं करते हैं। तो उन सबको यही है कि उनको जैसे ही वो रियलाइज़ करते हैं कि उनका नज़र कमज़ोर है, उनको आना होगा और आई टेस्ट करवा के चश्मे का नंबर या जो भी वजह है नज़र कमज़ोरी का, उसका इलाज करवाना होगा।
हम वन मोर एडिशनल क्वेश्चन कि आप क्या कहना चाहेंगे इस काम के बारे में। आज जैसे आपको दिख रहा है कि अभी बोट के इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को यहाँ से बोट में ट्रैवल करके जीबीपन तक का सफ़र तय करना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल क्रिएट करे। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसे कि अशरफ सर हैं या सोशल वेलफेयर जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या जो भी ऑफिसर्स हैं वो अरेंज कर सकते हैं कम्यूटेशन का पेशेंट्स के लिए, गाड़ी या एम्बुलेंस या कोई भी बस, कि आज का डेट है, आप लोग ये डेट में पेशेंट्स को हम जीबी पंत लेके जाएंगे, तो वो उस हिसाब से अरेंज करके लेकर आ सकते हैं एक साथ। धन्यवाद मैम। अब हम बात करेंगे अब्दुल सलाम जी से। सर जय हिंद। आपको क्या लगता है सर कि मतलब ये काम कितना मतलब आप लोगों के लिए कितना बेटर है? अभी देखते हैं कि कितना इश्यूज चल रहा है बोर्ड को लेकर भी, तो आने जाने में कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ये कैम्प तो अच्छा हुआ, हम लोग जैसा अभी बुढ़ापन में बहुत सुविधा मिला है। ये एक मेहरबानी हम लोग का अफसर बाबू से मिला है। अफसर बाबू अच्छा करता वाला बहुत अच्छा ही है। ऐसी वो एक अभी बहुत कुछ कर रहा है हमें अशर बाबू, बहुत वो करते हैं, ऐसी करने से अच्छा ही है। इसमें बोर्ड का तो दिक्कत ही है, बोर्ड का पूरा दिक्कत है हम लोग आने जाने में। पोर्ट ब्लेयर जीबीपन मेडिकल जाना मुझे से बहुत मुश्किल होता है। अभी तो हम लोग महीना में एक बार दो महीना में एक बार जीबीपन जाता है, इसमें सब बहुत मुश्किल पड़ता है, इसलिए बहुत ये है। लेकिन ये कैम्प बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया हुआ। तो बारिश होकर भी आदमी लोग आता है, आएगा, अभी आने को बोला भी है, अभी आते रहे। जय हिंद। धन्यवाद सर। एक और एक्स ग्राम पंचायत मेंबर है रानी जी, जो भी यहाँ पर उपस्थित है। हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि वो इस काम के बारे में हमारी जनता से क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद। जय हिंद मैम। मेरा नाम राखी है। एक्चुअली हम एक्स मेंबर हैं यहाँ की। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सर ने जो भी ऑर्गेनाइज किया है बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ का रास्ता अभी बना है, अभी कुछ दिन पहले ही ठीक हुआ है। इससे पहले तो बहुत बुरा हालत था। तो इस तरह जो कैंप लगता है ना, तो यहाँ के जो लोग हैं, मतलब बस्ती जो हम लोग का गाँव का जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, उनको बहुत सुविधा मिलती है। मोहम्मद अशरफ जी से, जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस पूरे कैंप को ऑर्गेनाइज करने में, हम चाहते हैं कि वो भी दो शब्द कहे जनता को। जय हिंद सर। जय हिंद। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए इस मेडिकल स्पेशलिटी कैंप को कवरेज देने के लिए। तो हमारा ये एक्चुअली जो है एक आशा इच्छा था कि यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए और यहाँ के जो लोग हैं, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है और बुज़ुर्ग है और बच्चे हैं, इनको जो है स्पेशलाइज सर्विस मिले। तो इसके लिए मैंने जो है डायरेक्टर अनिम्स और MS जीबीपन अनिम्स, मैं उनसे रिक्वेस्ट किया ताकि जो यहाँ पर एक मेडिकल कैंप कराया जाए। तो उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद में मेरे को परमिशन दिया और डॉक्टर्स को यहाँ डिप्यूट किया। तो इसमें जो है अनिम्स के साथ साथ जो है DHS का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि DHS ने मेडिसिन दिया और साथ ही साथ जो है स्टाफ प्रोवाइड किया। तो मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने जो इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ करने में मेरा बहुत बड़ा योगदान दिया है। साथ ही साथ जो है यहाँ का जो SKSS मनारघाट यूनिट और ग्राम पंचायत मनारघाट भी इस कैंप का आयोजन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ जो है यहाँ का जो पब्लिक भी जो है हमारा साथ दिया ताकि जो है इस कैंप को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करें। सर आपको क्या लगता है कि इस एज ग्रुप के लोगों को जो है इस कैंप से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है? हाँ बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा कि एक बुज़ुर्ग आया, उनको बिल्कुल चल नहीं पाया। तो हमारा जो है वॉलंटियर्स जो है उनको सपोर्ट के साथ में लेकर आया, उनको बैठाया। अभी जो है डॉक्टर के पास है, डॉक्टर से वो डिस्कस कर रहा है, इलाज मिल जाए। तो इस हालत में जो है मनारघाट से पोर्ट ब्लेयर पहुँचना, जीबीपन हॉस्पिटल पहुँचना आज का डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बोट का प्रॉब्लम है। क्योंकि बोट से उतरना, फिर बोट से उतरने के बाद में करीब काफ़ी दूर पैदल जाना, फिर बस में चढ़ना, बहुत दिक्कत है। तो ये जो फैसिलिटी जो है यहाँ पर जो मुहैया कराया हमारा एनिम्स और DHS ने, तो इसमें जो है बुज़ुर्ग लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिला है। जब डॉक्टर की मुस्कान एक मरीज के चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है, तो वही होती है असली इंसानियत का प्रदर्शन। आज का ये मेडिकल कैंप सिर्फ एक हेल्थ कैंप नहीं था, एक ऐसा सफ़र की शुरुआत जहां हर व्यक्ति को जीने का एक नया हौसला मिलता है। मलप्पुरम कम्युनिटी हॉल में आयोजित ये मल्टी स्पेशलिस्ट मेडिकल कैंप एक सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक बनकर उभरा, जिसमें न केवल इलाज हुआ बल्कि भरोसा भी मिला, उम्मीद भी मिली और अपनापन का एहसास भी मिला। इस महान कार्य के पीछे जिनके सपने और
समर्पण छिपा है, उनका नाम लेना यहाँ बहुत आवश्यक हो जाता है। वीए मोहम्मद अशरफ एक संवेदनशील सोशल वर्कर जिन्होंने बिना किसी लाभ के सिर्फ सेवा के भाव से ये काम संवाद बनाया। उनका साथ दिया एनिम्स जैसे प्राइमरी मेडिकल इंस्टीट्यूट ने, जिनके डॉक्टर्स ने अपना समय, अपनी एनर्जी, कंपैशन से यहाँ उपस्थित लोगों की ज़िंदगी को छू लिया। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस का सहयोग इसमें एक बैकबोन के रूप में रहा, जिसने हर व्यवस्था को सुलभ बनाया और जो भी यहाँ आने में असमर्थ थे उनके लिए एक अनमोल सुविधा बन के आए SKSSF, मनारघाट यूनिट और GPMG, जिनका सिर्फ संस्था नहीं बल्कि एक सेवा भाव का प्रतीक कहना चाहिए। इन्होंने फ्री एम्बुलेंस सर्विस तक उपलब्ध करवाई, जिससे लोगों को यहाँ तक आने में आसान बना जाए। सोचिए, एक महिला जिसे गायनिक प्रॉब्लम थी, एक बच्चा जिसे एक प्रॉपर चेकअप चाहिए था, एक वृद्ध जिसे आंखों का ट्रीटमेंट चाहिए था, ये सब लोग आज खुश होकर यहाँ से जा रहे हैं बिना 1 रुपये दिए, सिर्फ प्यार, सेवा और इंसानियत के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे कैंप अक्सर ऑर्गेनाइज करवाते रहेंगे ताकि लोगों को सुविधा मिलती रहे। इसी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।